सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर हम आप सभी भक्तों के बीच उपस्थित हुए हैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी से जुड़ी हुई कुछ नवी जानकारी लेकर, जो कि हर सभी भक्तों को नहीं पता है। शायद किसी किसी भक्त को पता होगा, नहीं तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि नारियल हम जोत पर से घुमा कर ले आते हैं, वो क्या काम करता है और कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, विस्तार पूर्वक बताएंगे आज, कि आप बाबा जी के धाम से जो नारियल लाते हैं जोत पर से घुमाकर, उस नारियल को आप अपने पूजा रूम में रखें। कोशिश करें कोई मौली परांदा उस पे 5 बार या 7 बार लपेट कर ही रखें। उस नारियल को तब तक आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है जब तक वो नारियल खंडित ना हो जाए, अपने आप फट ना जाए। हाँ, अगर आपकी इच्छा है, आप जा रहे हैं सजाड़ा धाम या बाबा जी के किसी अन्य धाम पर, तो आप उस नारियल को ले जा सकते हैं। मौली उस पे से परांदा मौली जो भी आपने लपेटा है वो निकाल कर आप धुएं में ना डालें, सिर्फ नारियल ही धुएं में डालें। उसके बदले दोबारा आप फिर वही नारियल दूसरा लेकर बाबा जी के जोत पर घुमवाएं और ले आकर अपने आप पूजा रूम में रखें। ये तो है पूजा रूम में रखने के नियम और तरीके। और आपको आज आज एक नवी सच्चाई आपके सामने लाना चाहता हूं, जो कि मुझे पहली बार आज खुद पता लगा बाबा जी के माध्यम से, कि अगर हम इस प्रकार से नारियल बाबा जी के जोत पर से घुमाकर ले आते हैं और यहाँ पर रखते हैं, तो उसका क्या फायदा होगा। दोनों नारियल एक ही परिस्थिति में एक ही प्रकार काम करते हैं। अगर आप पूजा रूम में रखते हैं, वहां भी वही कार्य करता है। और अगर आप वही नारियल जोत पर से घुमाया हुआ नारियल ले आए, लाल कपड़े में उसको आप बांध लें, लाल कपड़े में बांधकर आपको कहाँ रखना है, कहाँ टांगना है, ये आपको घर की मेन एंट्री के गेट पर टांगना है। इस नारियल को आप घर की मेन एंट्री के गेट पर कहीं भी टांग दें, दीवार में टांग दें, गेट में बांध दें, मेन एंट्री के पास कहीं भी आप ऊपर टांग दें। ये एक ऐसी शक्ति होगी जिससे किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक प्रक्रिया की जा रही है, वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। इस चीज बात की तो मैं 100% गारंटी देता हूं। अगर आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा है, उसका इलाज आपका बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम से चल रहा है, उसी से जुड़े हुए भूत प्रेत बाधा आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं, वो भी बाबा की जी की इच्छा से ही। क्योंकि जो बाबा जी की इच्छा से भूत प्रेत आपके परिवार में, घर में प्रवेश करेंगे, वो आपको नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकते। जो तांत्रिक प्रक्रिया की जाती है, कोई भी करवा सकता है आपके ऊपर। आपके घर का सदस्य भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है। अगर कोई ऐसी प्रक्रिया करवा रहा है कि मैं घर में कुछ भेज दूं, किसी परिवार के मैं सदस्य के ऊपर भेज दूं, जब तक ये नारियल लाल कपड़े में टंगा हुआ है, वो शक्ति असर नहीं करेगी। वो शक्ति सीधा आएगी, नारियल से टकराएगी। नारियल में ऐसी शक्ति होगी कि नारियल आपका टूट सकता है, खंडित हो सकता है, फट सकता है, लेकिन कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। टकरा कर नारियल से वही वो शक्ति नष्ट हो जाएगी। भूत प्रेत बाधा भेजी हुई हो, चाहे किसी भी प्रकार की मंत्र शक्ति भेजी हुई हो, वो उस नारियल से वो शक्ति टकरा कर वही खंडित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप जब भी बाबा जी के धाम पर जाएं, वहां से एक नारियल जोत पर घुमवा कर ले आएं। आपको पूजा रूम में नारियल रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको सबसे ज्यादा जरूरी है घर की मेन एंट्री पर नारियल टांगने की। सिर्फ लाल कपड़े में ही नारियल को टांगे। अगर आप ये प्रक्रिया करते हैं तो अब तक आपका जीवन कष्ट भरा चल रहा था, लेकिन आगे से आपका कोई बुरा, कोई अहित नहीं कर सकता। क्योंकि ये बात मैं नहीं बता रहा हूं,
बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। मेरा काम ये नहीं है कि वीडियो बनाना, चैनल चलाना। मेरी कोशिश है बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के जो भी भगत हैं सही रास्ते पे चलें और अपना समाधान, अपनी समस्या स्वयं निकाल सकें। किसी भगत के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े, किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए मैं ये कदम उठाया हूं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से सभी भक्तों को जागरूक करने के लिए, चाहे वो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के भगत हों या ना हों। हर किसी को पता होना चाहिए कि अपनी समस्या का समाधान हम कैसे निकालें। अगर पता होगा तभी वो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के दरबार में जाएंगे, तभी उनके पास अर्जी लगाएंगे और बाबा उनके पास गुरु स्वरूप में और देव स्वरूप में, दोनों स्वरूप में विद्यमान होंगे। उनकी सुरक्षा कवच बनेंगे, उनकी ढाल बनेंगे। उनके जीवन में कभी भी असफलता नहीं आने की। हमेशा वो इंसान सफल होगा जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के चरणों में रहना चाहेगा। मैं तो यही सभी भक्तों को सलाह दूंगा कि आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को अपना गुरु बनाएं और अपना आराध्य बनाएं, उनके धाम से जुड़ें और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं निकालें। इधर उधर भटकने से अच्छा है, दर बदर ठोकरें खाने से अच्छा है किसी एक को अपना बना लो और हमेशा के लिए उसकी भक्ति में खो जाओ। जय बाबा की।